देखो हम लोग कोई बीबीडी से डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम था। ऐसे बीबीडी का बहुत दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। तो दूसरा चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव जो था बहुत इजी था, तो इसमें जो जो मुश्किल वाला था उसको लिख चुके हैं, उसी को बता रहे हैं। और यहाँ पे गौर से समझने की कोशिश करना है बहुत अच्छा तरीका से। देखो क्या बोला, ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में पता है कि x का 2 मान आता है, जिसको शून्यक बोलते हैं। अब शून्यक इसलिए बोलते हैं, x का जो भी मान आएगा अगर तुम यहाँ पे रखेगा तो ये 0 हो जाने वाला है, ठीक। इसीलिए उसको शून्यक भी बोलते हैं, x का जो मान होता है। तो क्या बोला, एक समीकरण है x² - px - q के एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है। मतलब x का जो 2 मान है एक दूसरे का उल्टा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। अब देखो, ये पहले से अभी एक वीडियो बनाया था, उसमें गड़बड़ हो गया था थोड़ा सा, तो हम फिर से वही है, तो फिर से लिखे नहीं है, बस वही बना रहे थे। वीडियो में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो फिर से इसीलिए पहले से लिखा हुआ। तब देखो यहाँ पे, तो x का जो है 2 मान है, मान लो एक अल्फा एक क्या बीटा। अगर अल्फा का मान x है तो बीटा का मान क्या है, उसका उल्टा है, 1/x हो गया। तो व्युत्क्रम मतलब यही है ना कि दोनों शून्य क्या है, एक दूसरे का उल्टा है। अगर एक होगा x है, देखो क्या होगा 1/x। अब देखो इसको हम गुना किया, अल्फा गुना बीटा करके देखें, तो अल्फा गुना बीटा किया तो x का इसका x उल्टा, तो कटाए तो क्या 1 आया। और अल्फा गुना बीटा किया तो क्या आ गया, मेरा 1 आ गया। अल्फा गुना बीटा किया तो क्या आ गया हम लोगों का 1। तो जब भी व्युत्क्रम वाला हिसाब आएगा, सेम 5 नंबर भी हिसाब है, तुम लोग बना लेगा। देखो जब भी व्युत्क्रम वाला आएगा अल्फा गुना बीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा। ये बात ध्यान में रखना, इतना करने का जो जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम ऑब्जेक्टिव बना रहा है, कुछ बात याद रहेगा इस वीडियो में बनेगा। तो इसीलिए तुमको यहाँ पे समझा, व्युत्क्रम आएगा जब भी बोलेगा कि शून्य के एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तुम डायरेक्ट याद रखेगा अल्फा गुना बीटा करेंगे तो क्या होगा 1। तब देखो इसको काट देते हैं, हम फिर से बना के दिखाते हैं। तो देखो अल्फा गुना बीटा तुम पढ़ा है ना, c/a क्या आता है, c/a। तो देखो अल्फा गुना बीटा क्या होगा, 1 होगा, का व्युत्क्रम है, ठीक। तो c का मान क्या, -q। a का मान कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 भेजो, माइनस को भेज दो, तो माइनस उधर आगे क्या आ जाएगा, ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे गुना होता है, ठीक। उधर जाके भाग होगा, माइनस समझ, माइनस क्या माइनस उधर चलेगा, ठीक। तो q बराबर क्या हो गया, -1, ठीक। अगर ये समझाएंगे तो माइनस उधर जाके माइनस हुआ तो तुम गधे हैं। यहाँ पे देखो गुना है, माइनस यहाँ पे क्या गुना, उधर जाके भाग हुआ, तो माइनस नीचे गया, नीचे रखो ऊपर, बात तो बराबर होता है। अब कोई मत करना है, माइनस उधर है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ घटा थोड़ी ना हो रहा है, यहाँ पे गुना भाग हो रहा है। यहाँ पे माइनस गुना के रूप में था, उधर क्या भाग हो गया, तो भागा अगर नीचे माइनस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर में कर दो, सही होता है। तो क्यू बराबर क्या हो गया, -1, ऑप्शन है, ठीक। तो डायरेक्ट याद क्या रखने वाला है, जब भी व्युत्क्रम वाला हिसाब आएगा तो क्या अल्फा गुना बीटा 1 कर देगा, बैठाएगा, यहाँ का मान कट से निकल जाएगा। और सेम 5 नंबर है, तुम लोग बना लेगा, दिक्कत तो नहीं ना, अच्छे का दिक्कत होगा तो फिर से बता देना, बता देंगे। देखो क्या बोला, px बराबर क्या है, qx × gx, ठीक। तो px का घात 7 और gx का घात कितना 3, तो p/gx का मान निकालने वाला, ठीक। px का घात कितना बोला 7, तो मान लो कोई भी चीज़ मान लेते, a पे घात कितना है 7 और gx का घात कितना है 3, मतलब gx में a का घात कितना है 3। तो इसी का मान पूछा ना, px/gx। तो px का मान घात कुछ किसी पे भी 7 बैठा दो, घात 7 बैठा दो, और gx में किसी का भी घात कितना 3 बैठा दो, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे पता है ना, देखो इसको सॉल्व करते क्या कर, बटे में रहता है, क्या रहता है, बटे में रहता है, ठीक। और सेम रहता है, पावर अलग अलग घट जाता है। तो ऐसे तो एक वो चीज़ तो याद होगा, am × an, गुना में पावर जुट जाता है, भाग में पावर क्या आता है, कट जाता है। तो 7 में 3 गया कितना बचा, a बराबर 4। तो यही था, अगर भाग में रहेगा am भागा क्या an, तो अगर भाग में रहता तो क्या आता है, पावर कट जाता है, गुना में जुट जाता है। तो वही यहाँ पे भाग में है, पावर क्या होगा, कट जाएगा, तो ये पावर क्या आ जाएगा 4। तो मान निकाले, ठीक। देखो शून्यक 2 एवं 6 का द्विघात बहुपद होगा। 2 को शून्यक है, एगो क्या है 2, 1 क्या 6। तब जानता ही है ना तुम लोग फॉर्मूला, द्विघात समीकरण क्या था, f² - अल्फा + बीटा × x
प्लस क्या अल्फा गुना बीटा। इस पर तुम सॉल्व कर लो, अल्फा बीटा दिया हुआ है ना, दो शून्य क्या, एक अल्फा एक क्या बीटा, बीटा मानते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या, 6 2 8 एक्स। तो डायरेक्ट उतना क्या यहीं पे मिल गया हमको, क्या उतना बनाने के लिए जाएंगे, अल्फा गुना बीटा 12 होगा, ऐसा नहीं है। और देखो यहाँ पे ये जो 6 नंबर का जो प्रॉब्लम है ना, ठीक, देखो 6 नंबर में क्या दिक्कत है कि त्रिघात है, क्या है त्रिघात। त्रिघात के लिए तुमको अलग से याद, त्रिघात का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखो हम यहाँ पे बता दें त्रिघात का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो त्रिघात का स्ट्रक्चर होता है ए एक्स क्यूब प्लस क्या बी एक्स स्क्वायर प्लस क्या सी एक्स इंटू क्या डी। ये त्रिघात का क्या स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें, अगर देखो त्रिघात है तो इसमें 3 चीज़ होगा, अल्फा बीटा और गामा, ठीक। अल्फा बीटा त्रिघात है, एक्स में जितना पावर एक्स का उतना मान निकलता था, इसका मतलब इसका शून्य क्या को निकलेगा 3 अल्फा बीटा और गामा। अब देखो यहाँ पे तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बटे ए, सेम सेम, ठीक। ये बात और इटो अल्फा गुना बीटा गुना क्या गामा, इसका डायरेक्ट हो जाएगा माइनस डी बटे ए, इटो याद कर लेगा, ठीक। और जो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू क्या गामा और गामा ठीक, फिर अल्फा इंटू क्या गामा, ठीक, बीटा इंटू गामा फिर अल्फा इंटू गामा, ठीक। तो एक ये हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसमें, एक ये एक यहाँ पे, इसका फार्मूला बताते हैं, ठीक। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सी बटे ए। तब बताए ए बी सी क्या है 3, सी क्या हो जाएगा 3, तो 3 हो जाएगा सी, और ए कितना हो जाएगा 6, तो सी कितना है देखो ए बी क्या होगा सी, तो सी कितना हो जाएगा -3, ठीक। और ए कितना हो जाएगा 6 का फॉर्मूला तो यही होता है ना इसका, ठीक। सी बट ए, तो ए कितना हो जाएगा 6, तो कटा दो -1 बटे 2, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक। फॉर्मूला याद रखना, ठीक, इसमें कुछ करना नहीं। त्रिघात का क्या जो है फॉर्मूला याद रखना है, अल्फा बीटा प्लस गामा का, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का, और ये बोला अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, ठीक। तो इसको कंप्लीट कर लेगा तुम लोग। अब देखो शून्य को गुणनफल पूछा है, शून्य को गुणनफल तुम गधा कब निकालेगा, शून्य को गुणनफल तुम तब निकालेगा जब तुमको द्विघात समीकरण रहेगा, तभी तो निकालेगा। तो द्विघात समीकरण है ये नहीं, तो इसको बनाना पड़ेगा। तो क्या था यहाँ पे देखो 2 था, ई माइनस एक्स है, माइनस भी जाए माइनस को भी लेके जाएगा, माइनस एक्स जब एक्स के पास जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स गुना -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस एक्स, ठीक। अब गधा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ए का मान यहाँ होगा, बी का मान यहाँ, सी का मान यहाँ, तो इसको सरिया के लिख दो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। तो ए का मान अब कितना है -1, बी का मान कितना है 1 और सी का मान 2। शून्य को गुणनफल मतलब अल्फा गुना बीटा, तक क्या सी बटे ए, सी का मान कितना 2, ए का मान -1, तो -1 का कोई वैल्यू है नीचे में, भेजो माइनस ऊपर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अब देखो यदि बहुपद एक्स स्क्वायर -9x प्लस ए का मूल्य को शून्य को का गुणनफल कितना 8, ए का मान शून्य को का गुणनफल कितना है 8, तुम जानता है ना, जो बोलेगा हिसाब में चुपचाप करते जाना, हिसाब बन जाएगा। शून्य को गुणनफल कितना है, शून्य को गुणनफल 8, तो बैठा दो फॉर्मूला क्या होगा सी बटे ए, सी कितना ए, सी तो ए है ना, सी कितना ए है, सी ही ए है, सी बटे ए का मान कितना आ जाएगा 1, आगे में कुछ नहीं तो क्या 1 8, ए का भी मान कितना आ गया 8, एक जगह गुना होगा, बात वही है ना, सी समझ गया होगा। अब देखो सबसे अच्छा हिसाब ये जिसमें थोड़ा सा तुम लोग का दिमाग लगेगा, कहीं तुम लोग के पास टर्न है, देखो यहाँ पे इसको ये बराबर है, ठीक। अब देखो अगर हम बताए थे, चलो 8 को जब रूट से निकालेंगे, 8 को से निकालेंगे रूट से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 2 √2 होगा, ठीक।
ठीक, क्या हो जाएगा 2√2। चलो हम √8 को हम सिर्फ सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं। 2 रूट क्या हो जाएगा 2। अब तुमको बता दे 2 और रूट मतलब क्या आता है, आज ही बता दे। रूट मतलब क्या आता है, पावर हाफ। पावर क्या, हाफ। अभी थोड़ा देर पहले बताया था, यहाँ पे सेम सेम रहेगा, ठीक। तब पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। इसका मतलब 2 में पावर क्या जुड़ जाएगा, 1/2। 2 1 3 मतलब क्या आ जाएगा, 2 पे पावर 3/2। इसका मतलब यहाँ पे जो 8 जो है ना, √8 मतलब जब √8 को सॉल्व किए हैं तो देखो क्या, 2 पे पावर 3/2 ये हो गया, ठीक। अब तुम बोलेगा 2 में काहे लाए, 8 में आपको क्या दिक्कत है। 8 में ये दिक्कत था, क्या देखो यहाँ पे एक रूल होता है, अगर मान लिया जाए ए पे पावर 50 और ए पे पावर 4x, अगर ये सेम सेम है तो पावर बराबर होता है। अगर ये सेम सेम है और यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, पावर क्या था, बराबर। इसलिए यहाँ पे सेम सेम तो था, लेकिन यहाँ पे सेम सेम नहीं था, इसलिए उसको हम 2 में कन्वर्ट कर दिए, जिससे क्या है, पावर 3/2 आ गया। 2 पावर क्या आ गया, 3/2। √8 को जब तोड़े तो क्या आ गया, पावर 3/2। इसीलिए क्या हुआ, ये सेम सेम करना था। अब जब सेम सेम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, पावर बराबर होगा। इसका मतलब x + y बराबर क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, 2 पे पावर 3/2 मतलब x + y बराबर क्या होगा, 3/2। चलो x + y बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। उसी तरह से क्या, x - y बराबर क्या होगा, 3/2। पावर बराबर होगा ना, x - y बराबर क्या, 3/2। अब सुनो है, चलो हमको y का मान निकालना है ना, तो x को गैप करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको समीकरण घटा दो। जब घटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस, ये क्या आ जाएगा, प्लस, ये क्या होगा, माइनस। देखो x तो कट जाएगा, लेकिन इसका मान क्या आ जाएगा, ये तो प्लस में हो गया, तो क्या 2y होगा, ये घट के 0 हो गया था। 2 को भेजो, फिर y का भी मान तो 0 ही रहने वाला है ना, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। y बराबर क्या हो गया, 0। x बराबर पूछता तो भी तो बना लेता तुम लोग, ठीक। तो इसलिए x बराबर पूछता तो y को कटा देता, x को छोड़ता, हमको x को कटा दिए, लेकिन इस बार घटाना पड़ गया हमको। चलो इतने ही सब तो जानते हैं तुम लोग, ठीक है। तो ये इतना ही प्रॉब्लम था। अगर इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, बाकी ये सब तो इजी ही था, ठीक।